नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने 91,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके साथ ही लगभग 1.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से जारी है, जो युवाओं को रोजगार के और अवसर प्रदान करेगी। सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इस बारे में जानकारी जारी की है। मुख्यमंत्री ने केवल सरकारी नौकरियों पर ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने और विस्तार करने में सहायता देने के लिए अब तक 140 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। यह पहल युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने में मदद करेगी। शिक्षा सत्र 2025-26 में राजस्थान के निजी स्कूलों में आरटी एक्ट के तहत इस बार 2,37,000 बच्चों को ही निशुल्क एडमिशन मिल सका है, जबकि 25,000 से ज्यादा आवेदनों को खामियों के चलते खारिज कर दिया गया। हालांकि अब भी 42,000 से ज्यादा बच्चों को निजी स्कूल में एडमिशन मिलने का इंतजार है। शिक्षा निदेशालय आरटी एक्ट के तहत एडमिशन पाने वाले निशुल्क विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन 5 नवंबर तक कराएगा। अभिभावकों की ओर से स्कूलों में चॉइस भरने के बाद भी करीब 70,657 अभ्यर्थियों को निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश नहीं मिला। हालांकि इनमें से 26,567 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कमी होने के कारण खारिज कर दिए गए, जबकि 44,090 अभ्यर्थी पात्र होते हुए भी प्रवेश से वंचित रह गए। निःशुल्क प्रवेश 2,37,407 अभ्यर्थियों में 63,727 अभ्यर्थियों को नर्सरी और 1,73,680 को पहली कक्षा में निःशुल्क दाखिला मिला है। हरियाणा के रेवाड़ी में बाइक और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा महेंद्रगढ़ रोड पर मूंदी गांव के पास हुआ। हादसे में मरने वाले एक युवक का हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ था। खोल थाना पुलिस के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार रेवाड़ी से डहीना की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जान गंवाने वाले तीनों व्यक्ति भुडोली गांव के निवासी थे। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय साहिल, 22 वर्षीय प्रशांत और 53 वर्षीय ओम प्रकाश के रूप में हुई है। तीनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। बाइक पर सवार चौथा व्यक्ति रोहित और कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मरने वालों में साहिल और प्रशांत चचेरे भाई थे, जबकि ओम प्रकाश चाचा था। हाईकोर्ट ने यूडीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2025 में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को अहर्ता की योग्यता में 5% अंकों की छूट नहीं देने पर केंद्र सरकार व यूजीसी से 4 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह निर्देश दीपक शर्मा की याचिका पर दिया। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि दिसंबर 2025 की नेट परीक्षा में स्नातकोत्तर में सब आरक्षित वर्ग को अहर्ता के लिए तय 55% अंकों में 5% अंकों की छूट दी है। प्रार्थी ईडब्ल्यूएस वर्ग से है और उसके 53% अंक है, लेकिन उसे नेट परीक्षा में 5% अंकों की छूट नहीं दी जा रही है, जबकि प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी की ओर से संचालित पीएचडी में इस वर्ग को 5% अंकों की छूट दी है। ऐसे में प्रार्थी को अंकों की छूट देकर दिसंबर में होने वाली परीक्षा में आवेदन करने की मंजूरी दी जाए। अदालत ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। आरपीएससी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024 के विभिन्न विषयों की उत्तर कुंजियों को जारी करने का सिलसिला जारी है। आयोग ने अब ग्रुप सी एवं डी के जनरल नॉलेज के साथ ही साइंस, उर्दू, संस्कृत, गणित, अंग्रेजी व पंजाबी विषय के प्रश्न पत्रों की मॉडल उत्तर कुंजियां भी जारी कर दी हैं। अभ्यर्थी आज से ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन प्रश्न पत्रों की परीक्षा का आयोजन 9 से 12 सितंबर तक किया गया था। निर्धारित शुल्क के साथ 3 नवंबर को रात्रि 12 बजे तक आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करवाई जा सकेंगी। इधर आयोग ने 28 अक्टूबर को इस भर्ती के ग्रुप ए व बी के सामान्य ज्ञान के पेपर के साथ ही सोशल साइंस व हिंदी विषय की उत्तर कुंजियां जारी की थी। इन पर आपत्तियों का सिलसिला शुक्रवार रात को थम गया था। पंजाब के लुधियाना में बीते दिन हुई मनीष नामक युवक की हत्या मामले को थाना सलीम टाबरी की पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मनीष को शराब पिलाकर मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस को कासाबाद के नजदीक सड़क किनारे मनीष का शव मिला था। पकड़े गए आरोपियों में से एक किशोर नाबालिग है, जिसकी पहचान पुलिस ने सार्वजनिक नहीं की।
आरोपियों की पहचान निरंजन यादव, संजय कुमार, जय जय राम और एक नाबालिग के रूप में हुई है। सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। आरोपी नाबालिग मनीष को बाइक पर बांध कर ले गए थे। अभी बाइक रिकवर नहीं की गई है। डीसीपी रुपिंदर सिंह ने कहा कि मुख्य आरोपी निरंजन है। निरंजन को शक था कि उसकी पत्नी के साथ मनीष के संबंध हैं, जिस कारण उसने छठ पूजा वाली रात अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर मनीष की हत्या कर दी थी। अजमेर जिले में 11 माह पहले हंसी खुशी विदा हुई बंदायूं की मुस्कान हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। 2 दिन पहले उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही उसका पति मोहम्मद इकबाल 1.5 माह के मासूम बेटे को लेकर फरार हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुस्कान की मौत किसी बीमारी या हादसे से नहीं बल्कि मारपीट से हुई है। बंदायूं निवासी मुस्कान का निकाह 11 माह पहले यूपी के बरेली, बिजनौर, निंदोडू हाल अजमेर निवासी मोहम्मद इकबाल से हुआ था। खुद को होटल मैनेजर बताने वाले इकबाल के साथ मुस्कान अजमेर आकर रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे मुस्कान को पीटने लगा। दरगाह थाना पुलिस के अनुसार जानकारी के अनुसार इकबाल पहले से शादीशुदा था। पहली पत्नी से बेटी है। उसने अपनी पहली शादी भी मुस्कान और उसके परिजन से छिपाई थी। उदयपुर में एक पिता द्वारा 10 साल की मासूम बेटी के साथ रेप का मामला सामने आया है। वहीं 2 नाबालिग किशोरों ने भी उसके साथ रेप किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की दादी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। एक आरोपी नाबालिग किशोर बालिका को भगा ले गया था। फलासिया पुलिस ने बालिका को दस्तयाब किया और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो उस बच्ची ने पूरा दर्द बयान किया। पुलिस ने कलयुगी पिता को गिरफ्तार कर दोनों नाबालिग किशोरों को भी डिटेन किया है। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता गुजरात की सूरत में मजदूरी करते हैं। पिछले महीने नवरात्रि में पिता घर आए थे तो उन्होंने 3 बार जबरन दुष्कर्म किया। किशोरी ने बताया कि मई माह में वे अपनी नानी की यहाँ एक शादी में गई थी, जहां एक किशोर से दोस्ती हुई। उसने झांसे में लेकर 2 बार रेप किया। किशोर ने अपने नाबालिग दोस्त को उसके मोबाइल नंबर दे दिए। इसके बाद दूसरा दोस्त भी पीड़िता से मोबाइल पर बातें करने लगा। उसने भी पीड़िता से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। 12 जिले में 20 साल पुराने जमीनी विवाद के चलते 2 भाइयों को फंसाने के लिए कोटा के सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा और परिजनों को रोहित गोदारा गैंग के नाम से धमकी भरा पत्र भेजा था। यह पत्र बूंदी से स्पीड पोस्ट किया था। एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि नरेश मीणा के चुनाव अभिकर्ता राकेश गुर्जर ने शिकायत की थी कि अंतर स्थित प्रधान चुनाव कार्यालय पर रजिस्टर्ड डाक के जरिए एक पत्र मिला, जिसमें रोहित गोदारा गैंग के नाम से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती नहीं देने पर नरेश मीणा को जान से मारने की धमकी दी गई। पत्र में सिसवाली के अमित थानीवाल और एक चूड़ी विक्रेता का भी जिक्र किया गया था। अंता पुलिस ने कोटा के आरकेपुरम निवासी नरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। नरेंद्र यादव का सिसवाली निवासी विजय और अमित से जमीन का विवाद चल रहा है। उन्हें झूठा फंसाने के लिए रोहित गोदारा गैंग के नाम से पत्र लिखा था। अलवर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्रेम कहानी ने हत्या का रूप ले लिया। बैरामपुर गांव निवासी 20 वर्षीय विकास जाटव 28 अक्टूबर को घर से काम पर जाने की कहकर निकला था। परिवार ने सोचा वह रोज की तरह लौट आएगा, लेकिन अगले ही दिन दोपहर में उन्हें एक फोन आया जिसने उनकी दुनिया हिला दी। फोन करने वाली कोई और नहीं बल्कि विकास की प्रेमिका थी। उसने बताया कि विकास जयपुर के निम्स अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। पिता भाव सिंह जब अस्पताल पहुंचे तो कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने विकास को मृत घोषित कर दिया। भाव सिंह ने जयपुर के चंदवाजी थाने में विकास की प्रेमिका और उसके परिजनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। परिजनों ने हत्या की साजिश में शामिल आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।